कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम साइकिल के बॉटम ब्रैकेट को रिपेयर करने वाले हैं, मैं और मेरा दोस्त। इससे पहले हमने कैलिपर ब्रेक से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, शायद आपने देखी होगी। अगर नहीं तो इस वीडियो के बाद ज़रूर जाकर देखें। तो आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो यह है हरकुलस रिफ्लेक्स साइकिल। इस साइकिल के बॉटम ब्रैकेट में फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको दिखाने के लिए इसके बॉटम ब्रैकेट की हम सर्विसिंग करने वाले हैं। आपके साइकिल के बॉटम ब्रैकेट में अगर कुछ प्रॉब्लम है, जैसे बॉटम कप निकलना या बॉटम ब्रैकेट ढीला होना, इसके अलावा अगर आपने बहुत दिनों से साइकिल की सर्विसिंग नहीं की है तो आप बॉटम ब्रैकेट खोलकर सर्विसिंग कर सकते हैं। बॉटम ब्रैकेट को खोलने के लिए सबसे पहले हमें चेन कवर को निकालना होगा। स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम चेन कवर के बोल्ट को चेन कवर से निकालते हैं। चेन कवर निकल चुका है, अब हम क्रैंकसेट को निकाल देंगे। चेन कवर निकालने के बाद 10-11 के स्पैनर से हम क्वार्टर पिन के नट को निकाल देते हैं। क्वार्टर पिन को निकालने के लिए हथौड़े को एक ही बार ज़ोर से क्वार्टर पिन पर मारना है और ध्यान रखें कि क्वार्टर पिन के जो थ्रेड है वो ख़राब ना हो। अगर क्वार्टर पिन की थ्रेड ख़राब हो जाए तो आपको क्वार्टर पिन चेंज करना होगा। चेन को आप क्वार्टर पिन निकालने से पहले या बाद में भी क्रैंकसेट से चेन को निकाल सकते हैं। तो हम अभी क्रैंकसेट से चेन को निकाल देते हैं। अब चेन भी निकल चुकी है और क्रैंकसेट भी। अब दूसरी तरफ के क्रैंक को भी वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने क्रैंकसेट को निकाल दिया है। 10-11 के स्पैनर से क्वार्टर पिन के नट को निकालना है और हथौड़े से क्वार्टर पिन को। लेफ्ट साइड के बीबी कप में जो ऊपर की तरफ रिंग है, सबसे पहले उसे निकाल देते हैं। अब वाटर पंप प्लायर की मदद से हम लेफ्ट साइड के बॉटम कप को निकाल देते हैं। बॉटम कप कैसे निकालते हैं ये भी ज़रा ध्यान से देखिए। अगर आपके बीबी कप्स पुराने हो चुके हैं तो आपको बीबी कप निकालने में थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है। बीबी कप में जो पुराने बॉल्स हैं उसे निकाल देते हैं और जो ग्रीस है उसे भी अच्छी तरह से साफ़ कर देते हैं। बॉटम कप को सबसे पहले आप स्क्रू ड्राइवर से अच्छी तरह से ग्रीस को निकाल दें और फिर पुराने कपड़े से बचा हुआ ग्रीस भी निकाल दें। अगर आपकी साइकिल के बॉटम कप ख़राब हो चुके हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। इस साइकिल का भी बॉटम कप आज फिलहाल ठीक है, तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे। अब बीबी एक्सल को निकाल कर बॉटम ब्रैकेट में जो बॉल्स हैं उसे निकाल देना है और अंदर जो ग्रीस बचा हुआ है उसे भी अच्छी तरह से साफ कर देना है। और आप देख सकते हैं स्क्रू ड्राइवर से आपको बॉल्स और कपड़े की मदद से ग्रीस को इस तरह से साफ कर देना है। अब बॉटम ब्रैकेट अंदर से पूरी तरह से साफ हो चुका है। बीबी एक्सल को भी हमें कपड़े से अच्छी तरह से साफ कर देना है। बीबी एक्सल को भी हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वो भी ख़राब नहीं है। अगर आपकी साइकिल का बीबी एक्सल पुराना है या ख़राब हो चुका है तो आपको चेंज ज़रूर करना चाहिए। ज़्यादातर रेंजर साइकिल में आपको बीबी एक्सल और कप रैले टाइप और ली टाइप मिल जाते हैं। ली टाइप एक्सल इस तरह के होते हैं, दोनों तरफ की साइड एक समान होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड की। वही रैले टाइप एक्सल में एक साइड छोटी होती है और एक साइड बड़ी। राइट साइड में बड़ी होती है और लेफ्ट साइड में छोटी। राइट साइड की तरफ क्रैंकसेट बिठाते हैं। इस साइकिल में रैले टाइप बीबी एक्सल है। राइट साइड का बीबी कप ख़राब नहीं हुआ है, इसलिए हम उसे नहीं चेंज करेंगे। ये है 1/4 के बॉल्स जो हम बॉटम ब्रैकेट में बिठाने वाले हैं। बॉटम ब्रैकेट में टोटल 22 बॉल्स होते हैं, लेफ्ट साइड में 11 और राइट साइड में 11। और ठीक इस तरह से बीबी एक्सल में ग्रीस को लगाना है। जैसे मैंने पहले ही बताया, ये रैले एक्सल है, एक साइड बड़ी और दूसरी साइड छोटी है। क्रैंकसेट की तरफ बड़ी साइड होती है, तो हम बड़ी साइड में ग्रीस लगाकर उसमें 1/4 के बॉल्स लगा देंगे। बीबी एक्सल में हमें ग्रीस इस तरह से लगाकर एक एक करके 11 बॉल्स उसमें बिठा देने हैं। ध्यान रखें कि बीबी एक्सल में आपको सिर्फ 11 बॉल्स ही बिठा देने हैं, न ज़्यादा न कम। बीबी एक्सल में बॉल्स बिठाने के बाद
VB एक्सल को हमें बॉटम ब्रैकेट में ठीक इस तरह से बिठा देना है और इसे ज़रा ध्यान से देखिए। अब लेफ्ट साइड की VB कप में ग्रीस लगाकर उसमें भी 11 बॉल्स बिठा देने हैं। VB कप में ज़्यादा ग्रीस नहीं लगाना है, ना ही कम। और VB कप में भी हमें 1 बाय 1 11 बॉल्स बिठा देने हैं, ठीक इस तरह से। VB कप में 11 बॉल्स है या नहीं उसे भी चेक कर लें। अच्छी तरह से बॉल्स बिठाने के बाद VB कप को बॉटम ब्रैकेट में बिठाकर अच्छी तरह से कस देना है और ऊपर जो रिंग आती है उसे भी कस देना है वाटर पंप प्लायर की मदद से। अब VB एक्सल और कप अच्छी तरह से बॉटम ब्रैकेट में फिक्स हो चुके हैं, तो आप क्रैंक सेट और क्रैंक को बिठा देंगे। VB एक्सल में यहाँ पर क्वार्टर पिन को बिठाते हैं। क्रैंक को ठीक इस तरह से VB एक्सल में बिठाकर क्वार्टर पिन को क्रैंक में बिठा देंगे। अब हथौड़े से क्वार्टर पिन को ठोक कर क्वार्टर पिन को अच्छी तरह से क्रैंक में बिठा देंगे। क्वार्टर पिन का जो नट है उसे 10-11 के स्पैनर से अच्छी तरह से कस देंगे। ध्यान रखें कि क्रैंक ना ज़्यादा अंदर की तरफ हो ना ज़्यादा बाहर की तरफ। अब बॉटम ब्रैकेट के लेफ्ट साइड का काम पूरा हो चुका है। अब क्रैंक सेट को भी हमें ठीक इसी तरह बिठा देना है। क्रैंक सेट को VB एक्सल में बिठाकर उसमें क्वार्टर पिन बिठा देना है। क्वार्टर पिन को बिठाने के बाद हथौड़े से क्वार्टर पिन को ऊपर ठोक देना है और उसमें नट बोल्ट बिठा देना है। क्वार्टर पिन डालते समय आपको ध्यान रखना है कि लेफ़्ट साइड में हमने जिस तरफ से क्वार्टर पिन डाला था उसकी ऑपोजिट साइड हमें राइट साइड में क्वार्टर पिन को डालना है। अब 10-11 के स्पैनर से क्वार्टर पिन के नट को अच्छी तरह से कस देना है। अब क्रैंकसेट को भी अच्छी तरह से साइकिल में बिठा दिया है। अब चेन को बिठा देंगे। क्रैंकसेट पर चेन बिठाने से पहले चेक कर ले फ्रीव्हील से चेन निकली तो नहीं है। अगर चेन निकल चुकी है तो पहले फ्रीव्हील पर चेन को बिठाए और फिर क्रैंकसेट पर। क्रैंकसेट पर चेन को बिठा दिया है। अब क्रैंक में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब आखिरी काम रह चुका है। अब चेन कोर को हमें बिठा देना है। चेन कोर बिठाते वक्त सबसे पहले नीचे वाले बोल्ट को बिठा दे, फिर उसके बाद ऊपर वाले बोल्ट को और आखिर में पीछे वाले बोल्ट को, और सभी बोल्ट को अच्छी तरह से कस दे। अब बॉटम ब्रैकेट का काम पूरा हो चुका है। अब कुछ ज़रूरी बातें। अगर आप बॉटम ब्रैकेट की सर्विसिंग घर में ही करना चाहते हैं और आपकी साइकिल के VB एक्सल और कप दोनों ही ख़राब हो चुके हैं, तो पुराने VB एक्सल और कप साइकिल शॉप में ले जाकर ठीक उसी तरह के VB एक्सल और कप ले आना है और साइकिल में बिठा देना है। और एक बात, बॉटम ब्रैकेट की सर्विसिंग कम से कम साल में एक बार तो ज़रूर करना चाहिए। अगर साल में आप 2 बार करते हैं तो अच्छी बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। साइकिल मेंटेनेंस, साइकिल रिव्यू या साइकिल से रिलेटेड कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ध्यान से दबाएं। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके तो कमेंट और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। ख्याल रखना अपना और अपनों का। थैंक यू दोस्तों।